इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं फ्रेजल वर्ब्स स्टैंड वर्ब पर बनी। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। तो आपको बताना है कौन सी चॉइस आएगी। यहां एक पॉज ले सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स स्टैंड। तो स्टैंड है हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्टूड और थर्ड फॉर्म भी होगी स्टूड। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब स्टैंड वर्ब पर बनी। जानना चाहते हैं फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन? उसके लिए आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेज और प्रोवर्ब पर बनी। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो वर्ब है स्टैंड, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खड़ा होना। और पहला फ्रेजल वर्ब है स्टैंड अपार्ट फ्रॉम समबडी समथिंग। किसी से अलग दिखना या लगना या अलग स्थान रखना। टू बी ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम समबडी समथिंग। फिल्म शोले अपने डायलॉग के कारण अन्य फिल्मों से अलग स्थान रखती है। द फिल्म शोले स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम अदर फिल्म्स बिकॉज ऑफ इट्स डायलॉग्स। चारों बहनें सुंदर हैं, परंतु सबसे छोटी वाली की लंबाई उसे सबसे अलग करती है। All the four sisters are beautiful, but the height of the youngest one makes her stand apart from the other ones. क्या आप बता सकते हैं कि यह ब्रांड किस तरह से अन्य ब्रांड से अलग है? Could you possibly tell me what makes this brand stand apart from the other brands? Stand aside, रास्ते से हटकर एक और खड़े होना। To move to one side. जब दूल्हा दुल्हन मंच की ओर बढ़े तो मेहमान ताली बजाते हुए एक तरफ हो गए। As the bride and groom left for the stage, the guests stood aside clapping. किसी गतिविधि में शामिल ना होना, ये दूसरा मतलब है to not get involved in something. यह मियां बीवी के बीच का मामला है, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। This is between a hubby and wife, so I will just stand aside in this matter. क्या आप हमारे काम में हाथ बटाएंगे या बस ऐसे ही दर्शक बने खड़े रहेंगे? Will you lend us your help in the work or else keep on standing aside just as an onlooker? Stand between, किसी को कुछ हासिल करने से रोकना या बीच में अड़कर रुकावट होना। To prevent somebody from getting or achieving something. काजल चीख कर बोली कि वह किसी भी तरह उसके और पैसे के बीच रोड़ा नहीं है। काजल screamed that she was no way standing between him and money. भारतीय टीम और वर्ल्ड कप के बीच बस एक छक्का खड़ा हो गया है। Only one sixer has stood between the Indian team and the World Cup. इंसान और सफलता के बीच जो रुकावट होता है वह है आलस। That which stands between man and success is indolence. Stand by somebody, किसी का साथ देना, खासकर बुरे वक्त। To support somebody especially in difficulties. SB का मतलब somebody, ये शॉर्ट में लिखा है। आंसू हमारा साथ देते हैं जब हम बहुत दुखी होते हैं और बहुत खुश होते हैं तब भी। Tears stand by us while we are overly sad and even while overly happy. मैं तब भी तुम्हारा साथ दूंगा जब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं होगा। I'll stand by you even when you have nothing to lose. Stand by something. अपनी किसी बात या सोच पर टिके रहना, ये दूसरा मतलब है to stick to your belief, promise, etc. आप उसे बेवजह दोष नहीं दे सकते क्योंकि वह आज भी अपने विश्वास पर टिका है। You can't blame him baselessly for he still stands by his own conviction. Stand down as something. कोई नौकरी या पद छोड़ना।
to leave a job or position. ललिता पॉल ने यह पद किसी नए को आगे आने देने के लिए छोड़ दिया है. ललिता पॉल has stood down to make way for someone younger. अपने बेटे के लिए श्रीमान बाटलीवाला ने समिति की अध्यक्षता त्याग दी थी. Mr. Batliwala stood down as president of the society in favor of his son. गवाही के बाद कोर्ट में कटघरा छोड़ना, ये दूसरा मतलब है to leave a witness box in court after witnessing. गवाही देने के बाद बन्नो को वकील ने कटघरा छोड़कर अपनी जगह जाने को कहा. The lawyer asked Banno to stand down and take her seat after she had witnessed. Stand for, प्रतीक होना, to be a symbol. ATM क्या होता है? गोलू बोला, इसका मतलब होता है आउट हेके में. What does ATM stand for? गोलू said, it stands for आउट हेके में. मजाक वाली बात है. प्रतिनिधित्व करना, अगला मतलब है टू रिप्रेजेंट समथिंग. जब कोई नेता कहता है कि उसकी पार्टी का नारा है गरीबी भगाओ, तो उसका मतलब होता है नेक काम की शुरुआत अपने घर से होती है. When a leader says his party stands for remove poverty, he means charity begins at home. यानी पहले अपने घर की गरीबी भगाएगा. सहन करना, तीसरा मतलब है टू endure something. कक्षा में कानाफूसी मैं सहन नहीं करूंगा. I will not stand for whispering in the classroom. Stand in for somebody. अस्थायी रूप से किसी का स्थान लेना या कार्य संभालना. To temporarily take somebody else's place or do their job. जब तक मैं लौट कर नहीं आता, क्या तुम 2 दिनों के लिए मेरी जगह ले सकते हो? Would you mind standing in for me for 2 days until I return? फिल्म नायक में अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री का पद संभालता है. इन द फिल्म नायक, अनिल कपूर स्टैंड्स इन फॉर द चीफ मिनिस्टर फॉर अ डे. यह तो स्पष्ट है कि प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में वाइस प्रिंसिपल ही काम देखते हैं. इट इज ऑब्वियस दैट द वाइस प्रिंसिपल स्टैंड्स इन फॉर द प्रिंसिपल इन हिज एब्सेंस. स्टैंड आउट, अन्य से बेहतर दिखना या होना. To be better than others. इस ढाबे के सभी पकवानों में टमाटर की चटनी सबसे अच्छी लगती है, अलग दिखती है. यानी The tomato sauce of this restaurant stands out among the rest dishes. भोलू के जीवन का सबसे अच्छा दिन शादी से पहले का है, जब उसे प्यार हुआ था. That day stands out as the greatest day of Bholu's life when he fell in love before marriage. अलग से स्पष्ट दिखाई पड़ना, to be easily noticed or seen. यह अगला मतलब है. उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि 1000 की भीड़ में अलग से दिख जाता है. He has such a personality that he stands out in a crowd of 1000. Stand over somebody. किसी के पास या पीछे खड़े होकर देखना कि वह क्या कर रहा है. To be near or behind somebody to watch them what they are doing. अगर तुम ऐसे ही मेरे सिर पर खड़े रहोगे तो मैं काम पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा. If you keep standing over me, I won't be able to concentrate on the work. दोनों बच्चे बबली के पास खड़े रहे जब तक उसने साड़ी पहनी और मेकअप किया. बच्चों को बड़ा शौक होता है ना देखने का. As long as Babli wore sari and did makeup, both the children stood over her. जब डिक्की लिख रहा था, टीचर उसकी गलती पकड़ने के लिए पास खड़ी हो गई. While Dicky was writing, the teacher stood over him to look for mistakes. Stand up to somebody something. सामना या विरोध करना. To resist somebody. विश्वास नहीं होता कि उस जैसा डरपोक व्यक्ति भी बॉस से भिड़ गया. It's really incredible that a cowardly person like him stood up to the boss. संस्थाई गुंडागर्दी के खिलाफ हम विरोध करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे. We shall stand up to the bullying of the organization and end up taking our rights. दुरुपयोग के बावजूद किसी वस्तु का अच्छी अवस्था में रहना, ये दूसरा मतलब है to remain in good condition despite rough treatment. ये जूते उबड़ खाबड़ रास्तों में और सड़कों में सही रहेंगे.
These shoes will stand up to the roughest paths and roads. तो ये थे कुछ एक फ्रेजल वर्ब स्टैंड वर्ब पर बने. जहां तक सेंटेंस हैं जो टेस्ट में आए वो सारे आ चुके हैं, आप दोबारा देख सकते हैं. सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा. और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम.